के पीछे पड़ते हो, धन तुम्हारा सारा सत्यानाश करता है। धन के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी को भी खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे टीम में हम शामिल होकर अपने भविष्य का सत्यानाश, मानव जीवन अपने को मुक्ति की ओर बढ़ाने की जगह पर नरक स्थानों में अनंत काल तक, अगर ये समझ में नहीं आया, सद्बुद्धि नहीं सूझी ना, तो हो सकता है हम निगोद तक पहुंच जाएं। यहाँ ये चेतावनी भगवान दे रहे हैं। नरक से सीधा कल्याण नहीं होने वाला है वापस, वो हो सकता है वो नरक से ऐसे योग करने से आप सीधे निगोद में चले जाओगे, जहां कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। अनंत काल तक सड़ते रहोगे वहां पर, अव्यवहार राशि जीव तक के स्वरूप से आप पैदा होंगे। तो धन की आसक्ति बहुत खतरनाक है। ऐसा युग आ रहा है, स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुष जब ये ऐसा करता है ना, तो हर उस घर की स्त्री उसको रोकती है ऐसा काम करने से, क्योंकि स्त्री का संग्रह वृत्ति होती है, नेचुरल होती है। तो स्त्री को यह चेतावनी दी कि एक तो स्त्री स्वरूप मिला है, अगर तेरे घर में ऐसा कोई कार्य होता है तो तू भी उसके साथ जुड़ जा और ऐसे सेवा भाव और दान भाव में जुड़ जा और अपना जीवन का और परिवार का मंगल और कल्याण कर ले। ऐसी चेतावनी स्त्रियों को दी है कि स्त्री अवतार कभी मिलता है, बहुत कपट किए हैं तब स्त्री अवतार मिलता है, स्त्री शरीर मिलता है, और वही गुण अवगुण लेकर पैदा होती है और वही वापस उसी में चलते रहते हैं। तो उसको चेतावनी दी है कि मेरा मार्ग मिला है, यहां से यू कैन टर्न अराउंड। आप ऐसा कार्य करके जाओ, ऐसी सेवा करके जाओ, आपके अंदर बहुत गुण भी है, लेकिन दो चार अवगुण है, पूरा आपके दो चार अवगुण आपका पूरा भवांतर और भव बर्बाद कर देता है। तो दो चार अवगुण से ऊपर उठकर अपने आप को वीर बनाकर अपने पूरे घर को ऊपर उठाओ। कुछ भी सत्कार्य हो रहा है, सत्कार्य हो रहा है तो सत्कार्य में सहभागी बनो, रोको मत। ये सारे स्त्रियों को चेतावनी दी है भगवान महावीर ने, क्योंकि स्त्री अवतार से मुक्ति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गाढ़ निकाचित मोह होता है। जब तक उस गाढ़ निकाचित मोह के ऊपर साधना के माध्यम से ऊपर नहीं उठते, तब तक उसके अंदर वेदना बहुत होती है, और स्त्री की वेदना बहुत तीव्र होती है। छोटी छोटी बात में बड़ी बड़ी वेदना होती है। देख लेना आप, कोई भी आपके अराउंड में देख लेना कि छोटी छोटी बातों में बहुत गहरी गहरी, वो एक कहीं इंसिडेंट है ना, तो बारंबार बारंबार खुड़ 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 खुड़, वो पुरुष एक बार करके भूल भी जाता है, लेकिन इसका तो सालों साल, जितनी कैपेसिटी उतना लंबा चलता है। समझ में आया? ये स्त्री गुण है, गुण है, यानी उसके अंदर दो चीज है। भगवान यही बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज किया, सेवा में यूज किया, धर्म मार्ग में यही गुण का यूज किया तो कल्याण हो गया। यही गुण कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे परंपरा के अंदर मल्लीनाथ स्वामी, स्त्री शरीर था, स्त्री देह था, तो वहां पर गुण स्थानक में बताया है भगवान महावीर ने कि जब छठा गुण स्थानक क्रॉस करते हैं कोई भी जीव, स्त्री हो या पुरुष, उसके बाद स्त्री पुरुष नहीं रहता, कोई भेद नहीं है, वो साधक बन जाता है। वहां स्त्री और पुरुष के गुण से पर हो जाता है, प्राकृतिक जो गुण है उससे पर हो जाता है, उसी को साधक कहते हैं। और ये जो हम साधना कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, ये सब इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे मार्ग की साधना है, आप स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, ये सब से आप ऊपर उठने का मैं मार्ग आपको बता रहा हूं। मानव जीवन है तो मानव जीवन में आप ऐसे लंपटगिरी में मत पड़ना, नहीं तो भव भव और भवांतर आपका बर्बाद हो जाएगा। ये भव तो होगा ही,
दारिद्रता इस भव में भी आएगी, ये आएगी, आपको छोड़ेगी नहीं। आपने अगर इस भव में किसी का ऐसा किया है उल्टा सुल्टा और उस गैंग में और गैंगिज्म में मिले हैं, तो समझ लेना आप कभी ऊपर नहीं उठोगे। और नंबर 1 और नंबर भवांतर में आपका नीचे 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 जाकर निगोद तक जा सकते हैं। ये भगवान की चेतावनी है। सुत्तेसु यावी पड़ी बुद्धिजीवीणो विशसे पंडिये आसु पणे धोरा मुहूर्त अबलम शरीरम भारंड पक्षी व चरे पमत्तो। तो अभी क्या करना है? ये धन की आसक्ति के पीछे लोग पड़े हैं, तो हमको करना क्या है? तो यहाँ भगवान बताते हैं कि भारण पंखी, यानी भारण पंखी की खूबी और खासियत ये होती है कि अपना शिकार होता है ना, तो शिकार के ऊपर इतना फोकस करते हैं वो पंखी, इतना कंसंट्रेट करते हैं कि बस एकदम अलर्ट मोड में रहता है। जैसा शिकार दिखा खड़ाक करके उसके ऊपर अटैक करता है। तो इसी प्रकार भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार वो भारण पंखी अपने शिकार पे अटैक करता है, इसी प्रकार आपको भी भारण पंखी बनना पड़ेगा और अपने दोषों के ऊपर अटैक करो और उस दोषों से मुक्त हो जाना। पहले अपने दोषों को समझो। कल बोता ना, आज भी बताया, स्वोट एनालिसिस करो, एनालिसिस के बाद स्ट्रेटेजी बनाओ ज्ञानात्मक, और फिर हर एक दोष को पकड़ पकड़ के बाहर फेंको, पकड़ पकड़ के बाहर फेंको, स्ट्रेटेजी बनाओ, फिटिंग करो, सेटिंग करो, ज्ञान से करो। और ये मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन में ऐसा मार्ग आप खड़ा कर सकते हो और पागलपन के जैसे धन संपत्ति के मात्र वन साइडेड, वन डायमेंशन का जीवन जीना खत्म करो। मेरा मार्ग है अप्रमत्तता का मार्ग है। ये मेरा मार्ग है कि भाई 48 मिनट सामायिक किया, 1 घंटा पूजा पाठ किया, 2 घंटे प्रतिगमन किया, कार्यक्रम पूरा हो गया, ऐसा मेरा मार्ग नहीं है। मेरा मार्ग है अप्रमत्त दशा का मार्ग है। देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उत्तराध्ययन सूत्र बोल रहा है, जो मैंने नहीं लिखा है। ये देवार्धी गणी क्षमा श्रवण का आयोजन है, संगठन है, संगठित है। इसके अंदर ये बताया गया है क्लियर कट कि विधि क्रिया और व्रत नियम से मेरा मार्ग नहीं बना हुआ है। मेरा मार्ग है वृत्तियों की अप्रमत्तता। समझ में आया? वृत्तियों की अप्रमत्तता। हम सब एक एटीट्यूड लेकर आए, वृत्ति लेकर आए, प्रकृति लेकर आए। पुरुष पुरुष की प्रकृति ले आए, स्त्री स्त्री की प्रकृति ले आए, उसके साथ कर्म प्रकृति ले आए। प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेश, 8 प्रकार की कर्म प्रकृति, सब अपनी अपनी विध विध प्रकार की प्रकृति लेकर पैदा हुए हैं। अभी उस प्रकृति से ऊपर उठना है तो आपको हर क्षण भारण पंखी के जैसे अप्रमत्त दशा से मैं जागरूक बनूंगा, मैं जागरूक बनूंगा। ये 7 निर्णय जो आपको मिले हैं ना, ये अप्रमत्त दशा के लिए 7 निर्णय और 7 पुरुषार्थ जो है, ये किसके लिए है? इसी के लिए जो भगवान ने यहाँ बताया है, अप्रमत्त दशा। अगर तू कितने दोष कर चुका है, उस सारे दोष में से बाहर निकलना, ये धन योग और धन की लालच है, उससे कैसे बाहर निकलना, इसके लिए आपको जो ये सिमंदर स्वामी का मार्ग मिला है, 6 पराक्रम, 6 प्रार्थना, 7 निर्णय, 7 कृपा और 7 पुरुषार्थ, अप्रमत्त दशा, यानी हर मोमेंट उसमें लगे रहो मुन्ना भाई, तब जाके ये सब सॉल्यूशन होगा। क्योंकि अनंत काल के दोष लेकर तू आया है, अनंत काल के कर्म लेकर आया है। ये 2-4 दिन की बात नहीं है, तुझे इसमें लगे रहना पड़ेगा। तो ये मेरा मार्ग हर क्षण का मार्ग है, क्षण क्षण क्षणवर्ती मार्ग है। एनी सेकेंड यू कैन अगेन गो हैवायर। दोपहर में अनीता जी बोल रहे थे ना, मेरे को बार बार मनुष्य बनना है। हाँ? अरे बार बार मनुष्य बनना है कि देह ही नहीं चाहिए मुझे? देह है तो फिर लफड़ा है। अभी सेवा का भाव हो रहा है, कभी सटक जाएगा वो भाव और फिर कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कोई भरोसा। तो भगवान यहाँ ये सॉल्यूशन देते, भाई देह विमुक्ति, देह मुक्त होना है मुझे, देह ही नीचे, देह है तो सब ये झोला झमेला करना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है, और पापी पेट के लिए करने के लिए धन के पीछे दौड़ रहा है, फिर धन के पीछे दौड़ते दौड़ते उसका नशा चढ़ जाता है धन का,
फिर वो नशा क्या करता है? सुबह दोपहर में हमने ये बात की कि छह प्रकार के दूषण हमारे जीवन में आते हैं। कौन से दूषण बात की ना? जुगार, सट्टा, दारू, नॉनवेज, परस्ती, बड़ी चोरी, बड़ी लूटपाट, बड़े स्कैम। तो ये सब क्या है? ये नशा है, धन का नशा है। और एक बार 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 मानव बनूंगा और बार बार मैं सेवा करूंगा। अभी अब तेरी भावना अच्छी है, भगवान बोलते किस क्षण पे तेरी भावना बदल जाएगी, वापस तू डिट्रैक्ट कभी होगा, उसकी कोई खातरी गारंटी नहीं है। इसलिए तुझे जो मांगना है, जो निश्चय करना है, जो निर्णय लेना है कि मैं इस देह मुक्त बनूंगा, मैं सिद्ध बनूंगा, मैं अरिहंत बनूंगा। ये तेरा टारगेट और गोल बार बार निश्चित कर और बार बार अपने आप को याद दिला और बार बार तू उसी मार्ग पे चलना शुरू कर दे। चरे पयाईम परिसंकमाणो जम किंचिम पासम इह मरणमाणो लाभंतरे जीवीय वुह इत्ता पच्छ परिणाय मलावधंसी। आज का युग ऐसा है, यहां भगवान बता रहे कि हर डगर पे, हर स्टेप में गुनाह करने की मनोवृत्ति है। किसके लिए? पैसे के लिए। दूसरे क्या है कि खुद से हो नहीं रहा है तो खुद पे शंका हो रही है। देखो, आबादी समझो 5 करोड़ की, 130 करोड़ है भारत में। इसमें से पैसे वाले कितने हैं? आपको मालूम है कितने हैं? 5 करोड़ के ऊपर वाले कितने हैं मालूम है? अभी आया था सेंसस। 5 करोड़ के ऊपर अर्निंग करने वाले कितने हैं? 50,000 पीपल ओनली। आबादी कितनी है? 130 करोड़। 50 करोड़ के ऊपर कमाने वाले कितने लोग हैं? 323, 323। गूगल खोल के देख लेना है जो मैं फिगर बोलता हूँ। रिसेंटली मेरे उसमें नज़र में स्टैटिस्टिक आया कि भारत के अंदर, तो आप देख लो कि बाकी के 130 करोड़ क्या कर रहे हैं? बस ये कीड़ी मकोड़े के लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इनको ये जो मिल रहा है किसके आधार पे मिल रहा है? उनके पूर्व कर्म पुण्य से, जिसका बैंक बैलेंस ये सब है। और वो किस में पड़े हैं? ये सब दूषणों में पड़े हैं। ये सब दूषणों में पड़े। इतना धन संपत्ति अपने आप बिना गफले किए हुए खड़ा हो ही नहीं सकता। पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है ये, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसके अंदर सत्ताधारी होते हैं। ये जो मोदी जी कर रहे हैं कोई नई बात नहीं है, समझ गए? वो अकेले संत दिख रहे हैं। किसी का भी आज वो सत्ता में है तो दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं। तो जो जिस दिन वो सीट छोड़ेगा तो उसके ऊपर भी कोई आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। ये भगवान की वाणी है और भगवान कभी गलत बोलते नहीं है। तू अपने आप को बचा ले भैया। जितना बड़ा होने की ख्वाहिश करेगा उतने बड़े गफले करने पड़ेंगे, वो बात पक्की है। उतने बड़ी धमाल करनी पड़ेगी और वो सब तेरे जीवन का एक अंग बन जाएगा। और ऐसा वो ट्रैप है कि बाहर भी तू जिंदा जिंदा नहीं निकल सकता है। जब तक कोई संत महात्मा तेरे पर हाथ नहीं रखते तब तक तू ऐसी दुनिया से भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो नरक की दुनिया है। अगर जो बाहर निकला उसको खत्म किया जाता है। मालूम है आपको? क्योंकि अंदर जो भांडा फोड़ है वो तेल घी अंदर रखा था उसको। हाँ, जितने बड़े बड़े कांड में अंदर लोग गए हैं वो हाँ, तो वो जो स्कैम में जो गए हैं, जिसने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो उसको बाहर निकाला, बाकी सबको खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है? डू यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस? क्षण क्षण हर डगर पे सोच समझ के स्टेप लेना है।
शरीर को कितना चाहिए? अल्टीमेटली तो बॉइल डाउन्स टू व्हाट? योर ओन बॉडी। भगवान यहाँ यही बता रहे हैं, तेरे शरीर को कितना चाहिए, कितना खाना तू खाता है, कितना ग्राम खाता है। 250 ग्राम तेरे होजरी में जाता है। अगर तूने एक्सेस डाल दिया 250 से, तो वो अपने आप सीधा गटर में चले जाता है। तो यूजफुल कितना है? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम ही खाना। और 250 ग्राम प्राप्त करने के लिए कितनी आवश्यकता है तुझे? क्या क्या आवश्यकता है? हाँ, 250 ग्राम के लिए। और सोता कितने बिस्तर पे है? 6x3 के बिस्तर पे सोता है। देखो, खाना हो गया, सोना हो गया, अभी क्या चाहिए? और फैसिलिटी चाहिए। चलो फैसिलिटी भी दे दी, सब एम्यूनिटीज के साथ एक टावर में घर मिल गया। अभी कितने में हो जाता है? 1 करोड़ 2 करोड़, चीप एंड बेस्ट। कितना? अभी उसके आगे संतोष है? गाड़ी, चलो अच्छी गाड़ी चाहिए, वो भी हो गया। 10-20 लाख की गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी घुमाओ, अच्छा दिखता है। अभी आगे बोल, आगे बोल, कितना चाहिए अभी? तेरी सारी रिक्वायरमेंट वहां खत्म हो गई, अभी भी पीछे पड़ा है। तेरा बैंक बैलेंस कितना है? बोले 10 करोड़ है। 10 करोड़ है, अभी क्या करना है? तो बोले इन्वेस्ट करेंगे। किसके लिए करेंगे? तो क्या अपने बच्चे हैं, सब जनरेशन है, उसको शांति मिल जाए। उसको शांति नहीं मिलेगी भैया, वो तेरी राह देखेंगे, तू कभी टपक जाए जल्दी, तो तू तेरी नरक खोद रहा है। तो जितना ज्यादा होता है उतना तेरा दुख बढ़ने वाला है, कभी भी सुधरने वाला नहीं है। और दूसरी बात, रेडीमेड अगर तेरे जनरेशन को देगा, उसको कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आप उसको बिगाड़ रहे हो। जिस प्रकार आपने अपना पुरुषार्थ श्रम किया, मेहनत किया, आपने अपना एम्पायर खड़ा किया, लेट देम डू दैट सेम थिंग। यू कैन एट support them in education, support them in initial stage of life. Rest, leave it to them and make their own things. तू अपना मेल मेला तो बना जाओ, बना जाओ। 1 फैक्ट्री किया, 2 किया, 4 किया, 10 किया, 15 किया, 500 किया, यहाँ को एंडलेस है भैया। सारी जिंदगी इस कीचड़ में चली गई। इसीलिए भगवान बोलते हैं, हर डगर के ऊपर ये सब सोचते सोचते काम करना, क्योंकि ये मानव भव है, मुक्ति के लिए है। पैसे के लिए तू पैदा नहीं हुआ है, न ये स्कैम करने के लिए तू पैदा हुआ है। छंदम रोहेण उवेई मोखम आसे जहां सिखिय वमधारी पुवई वासाईम चरे प मत्तो तमहा मुनि खिप मुवे मोखम। जिस प्रकार खुद की स्वच्छंदता, देखो इस धन संपत्ति क्या लाएगी? तो क्या बोले? स्वच्छंदता, ईगो, आई एम एवरीथिंग, आई एम एवरीबडी, सबको मेरी बात माननी है। मैं इतने करोड़ का दान यहाँ देता हूँ, यहाँ देता हूँ, आपको, आपकी संस्था को मेरा, मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। क्या होगा? क्या करेगा तू? सबको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। और यही काम करते रहेगा। इसकी जगह पे इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी तू अपने अपने अंतर मार्ग में लगा, अपने उत्कर्ष पे लगा, अपनी कर्म निर्जरा पे लगा, अपनी अप्रमत्तता पे लगा, अपनी अलर्टनेस, इंटेंसिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर लगा। बस ये एनर्जी अपने ऊपर लगाएगा तो मुक्ति तेरे हाथ में, मुट्ठी में है। और तू नहीं लगाता है तो अनंत काल तक तू ये गेम हार जाने वाला है।